दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, इधर से उधर, बहुत प्यास लगी थी। ये हिरन बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन इसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे। तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो वो हिरन इस झाड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो जो देखते हैं उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही वो हिरन इस नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे एक और जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए इस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट साइड पर पड़ती है। और जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही इस हिरन की नजर अपने लेफ्ट साइड पर पड़ती है तो उसे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता उसकी दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे भयानक आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था। और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नजर आ रहा था, और सामने लंबी चौड़ी नदी थी, और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबतें आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरे पास मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी तो इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और इन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो आग थी पीछे लगी हुई वो पानी से बुझ जाती है, और पानी पीने की वजह से शिकारी का निशाना झुककर शेर को लग जाता है, और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाती है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नजर नहीं आता। और वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी इन सारी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? आपको नहीं डरना और ना ही घबराना है, बस आराम से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारे सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने आराम से सोचा और अपने काम पर लगी रही, और पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर होता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम,
जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। तो सब्र करो, शुक्र करो, जिंदगी में आगे बढ़ो।